श्री माँ शारदा, नवा भाग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव महासमाधि में लीन हो गए। काशीपुर शमशान की चिताग्नि में उनकी पवित्र देह का संस्कार हुआ। सायंकाल के समय शोकातुरा श्री माँ ने विधवा का वेश धारण किया। वे अपने अंगों से एक एक करके आभूषण उतारने लगी। जब हाथों से कंगन उतारने को प्रस्तुत हुई, तब अकस्मात श्री रामकृष्ण देव उनके दोनों हाथों को पकड़कर कहने लगे, क्या मैं मर गया हूं कि तुम हाथों से सुहाग का चिन्ह दूर कर रही हो? अतः हाथों के कंगन निकाले नहीं गए। बलराम बाबू सफेद वस्त्र खरीद लाए थे। उसे श्री माँ को देने के लिए किसी सेविका को देते ही वह कंपित स्वर से कह उठी, बाप रे, यह सफेद वस्त्र उन्हें कौन देने जाएगा? इधर उनके समीप पहुंचकर सेविका ने देखा कि श्री माँ ने अपने हाथों से साड़ी की किनारी को फाड़कर बारीक कर लिया है। उस समय से वे बहुत बारीक लाल किनारी की साड़ी पहनती थी। श्री रामकृष्ण देव ने चिन्मय देह से श्री माँ को दर्शन दिया है, इस समाचार के फैलते ही भक्त मंडली आनंद और विस्मय से बेहाल हो उठी। किंतु श्री माँ श्री रामकृष्ण देव के अंतर्धान से इतनी व्याकुल हो गई कि उन्होंने शरीर छोड़ने का निश्चय किया। श्री रामकृष्ण देव पुनः उन्हें दर्शन देकर बोले, नहीं, तुम्हें रहना होगा, अभी बहुत सा काम बाकी है। श्री श्री माँ की वाणी नामक बंगला ग्रंथ में वर्णित है। श्री माँ कह रही हैं, वे जब चले गए तब मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी चली जाऊं। उन्होंने दर्शन देकर कहा, नहीं, तुम रहो, अभी बहुत सा काम बाकी है। अंत में मैंने देखा कि सचमुच बहुत सा काम बाकी है। श्री माँ के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रामकृष्ण देव के शरीर छोड़ने के थोड़े ही दिन बाद उन्हें दूसरी बार श्री रामकृष्ण देव के दर्शन प्राप्त हुए थे तथा उनके आदेशानुसार ही उन्हें अपने शरीर त्याग के संकल्प को त्यागना पड़ा था। श्री रामकृष्ण देव के चले जाने से जो शून्यता हुई थी, उसे सहन करना श्री माँ के लिए क्रमशः असंभव सा हो उठा। फिर भी उनके आदेश की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, अतः श्री माँ को रहना ही पड़ा। श्री रामकृष्ण देव के लीला संवरण के 7 दिन बाद बलराम बसु के विशेष आग्रह से श्री माँ लक्ष्मी मणि के साथ उनके बाग बाजार स्थित मकान में आई। दुसह विरह में वे मानो अपनी सारी सहन शक्ति खो चुकी थी। उनके चित्त की अस्थिरता क्रमशः बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के विशिष्ट शिष्यों के परामर्शानुसार माता जी का वृंदावन जाना निश्चित हुआ। बलराम भवन में 7 दिन रहने के बाद भादों की 15वीं तिथि को श्री माँ ने वृंदावन की यात्रा की। साथ में त्यागी संतान, योगेन, काली और लाटू थे।
तथा गोलाप माँ आदि कतिपय महिला भक्त थी। मार्ग में वैद्यनाथ होकर श्री माँ काशी धाम पहुंची। मुक्तिपुरी स्वर्ण काशी के दर्शन कर उनका हृदय दिव्य आनंद से परिपूर्ण हो उठा। उस मुक्ति धाम में उन्होंने 7-8 दिन निवास किया। विश्वनाथ, अन्नपूर्णा तथा अन्यान्य देवी देवताओं एवं मंदिर आदि का उन्होंने घूम फिरकर दर्शन किया। बैड़ी माधव के धौर हरे पर चढ़कर समग्र काशी क्षेत्र को देखकर श्री माँ दिव्य भाव से विह्वल हो उठी। एक दिन विश्वनाथ के मंदिर में संध्या आरती का दर्शन करते समय उनको गंभीर भावावेश हो गया। लौटते समय उस आवेश में वे जोर जोर से पैरों को पटकती हुई अपने निवास स्थान पर वापस आईं। बाद में उन्होंने कहा था, ठाकुर हाथ पकड़कर मुझे मंदिर से ले आए। उस भावावेश को छिपाने के लिए अपने निवास स्थान पर लौटते ही वे सो गई। अन्यान्य महिलाओं के साथ श्री माँ एक दिन काशी के प्रसिद्ध योगी भास्करानंद स्वामी के दर्शन करने गई। बाद में उस संबंध में उन्होंने कहा था, आहा, कैसे निर्विकार महापुरुष हैं। चाहे जाड़ा हो या गर्मी, सदा नंगे बैठे रहते हैं। काशी से सब कोई प्रयाग के त्रिवेणी संगम में गए। श्री माँ ने उस पुण्य तीर्थ में स्नान किया। फिर उस पवित्र संगम में उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के कुछ केश विसर्जित किए। वृंदावन के श्री माँ ने उस पुण्य तीर्थ में स्नान किया। अब तक श्री माँ की जीवनी के संबंध में जितने ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, उन सभी में अयोध्या होकर उनके वृंदावन जाने का उल्लेख है। किंतु श्री श्री माँ की वाणी नामक बंगला ग्रंथ के दूसरे खंड में वर्णित है। श्री माँ कह रही हैं, ठाकुर का केश क्या साधारण चीज है। उनके शरीर त्याग के कुछ दिन बाद जब मैं काशी होकर प्रयाग गई थी, उस समय तीर्थ में विसर्जन करने के लिए उनके केश को मैं अपने साथ लेते गई थी। गंगा यमुना के संगम के शांत जल में उनके केश हाथ में लेकर मैं विसर्जन करने ही वाली थी कि अकस्मात एक लहर उठी और मेरे हाथों से केश को लेकर फिर से जल में विलीन हो गई। तीर्थ ने स्वयं पवित्र होने के लिए उनके केश मेरे हाथों से ले लिए। हमने यहाँ पर श्री माँ के कथन को ही स्वीकार किया है। श्री माँ के कथन से यह स्पष्ट है कि वे लोग काशी से प्रयाग होकर वृंदावन गए थे। दूसरी बार जिस समय श्री माँ अपनी माता को लेकर तीर्थ दर्शन के निमित्त वृंदावन गई थी, उस समय वे काशी की संभवतः अयोध्या होकर वृंदावन गई होंगी। फिर उस पवित्र संगम में उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के कुछ केश विसर्जित किए। वृंदावन के रास्ते में रेलगाड़ी के अंदर आश्चर्यजनक रूप से श्री रामकृष्ण देव के दर्शन पाकर श्री माँ अत्यंत विस्मित और पुलकित हो उठी थी। श्री रामकृष्ण देव के शरीर छोड़ने के उपरांत
उनके दिए हुए सोने के रक्षा कवच को श्री माँ अपने बाएं हाथ में धारण करती थी तथा प्रतिदिन उसकी पूजा करती। वे गाड़ी में सो रही थी। नींद में उनका हाथ डिब्बे की खुली हुई खिड़की पर जा पड़ा। श्री रामकृष्ण देव ने खिड़की से सिर अंदर डालकर श्री माँ से कहा, देखो साथ में कवच है, उसका ध्यान रखना, कहीं खो न जाए। श्री माँ ने उसी समय उसे खोलकर टीन के छोटे बक्स में श्री रामकृष्ण देव के नित्य पूजित चित्रपट के साथ रख दिया। श्री रामकृष्ण देव के उस आकस्मिक दर्शन से श्री माँ बेवहल हो उठी। वे सबकी दृष्टि के अगोचर हरदम साथ साथ जो हैं, और इतना ही नहीं बल्कि वे भले बुरे सभी विषयों में सलाह भी देते हैं, जैसा कि स्थूल शरीर में रहते समय करते थे। वे किस प्रकार घनिष्ठ भाव से अपने पास पास विद्यमान है, श्री माँ ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। वृंदावन में वे लोग बंसी वट के समीप काला बाबू के कुंज में ठहरे हुए थे। महिला भक्त योगेन माँ श्री रामकृष्ण देव के देह त्याग के पूर्व ही तपस्या के निमित्त वृंदावन आई थी। वृंदावन में उनको देखते ही श्री माँ ने शोकाविष्ट होकर अरे योगेन कहकर उन्हें छाती से लगा लिया और बेवहल हो रोने लगी। योगेन माँ और श्री माँ जब कभी भेंट होती, वे दोनों बैठकर रोने लगती। दोनों के विरहातुर चित्त को अश्रु विसर्जन से ही मानो सांत्वना मिलती थी। एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने माता जी को दर्शन देकर कहा, भला तुम लोग इतनी रोती क्यों हो? मैं तो यहीं हूँ, गया कहाँ हूँ? यह तो मानो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना भर है। यहाँ पर मन में यह प्रश्न उदित होना स्वाभाविक है कि यह जो साधारण पति पत्नी जैसा संबंध है, एक के वियोग में दूसरे की मर्म व्यथा की अभिव्यक्ति मात्र है, किंतु माया का अवलंबन करके ही तो देह धारण होता है, लीला होती है। श्री रामचंद्र जी के विरह में सीता का विलाप, श्री कृष्ण के वियोग में राधिका का हृदय विदारक क्रंदन, ये सब लीला विलास ही तो हैं। मन को निर्विकल्प की ओर ले जाकर गहरी समाधि में निमग्न रहने से तो लीला की पूर्ति नहीं होती, उससे देह धारण की मूल बात ही अप्रकट रह जाती है। इतने दिन तक श्री रामकृष्ण देव स्थूल शरीर में विद्यमान थे, अब वे चिन्मय रूप में, विरह रूप में थे। विरह भी तो उन्हीं का प्रकाश है। उनके ध्यान, उनके लिए रुदन में भी असीम आनंद और अनंत तृप्ति का अनुभव होता है। विरहाश्रु के दर्पण में उन्हीं की स्निग्ध कांति प्रतिबिंबित होती है। विरह में से ही उनका अमोघ स्पर्श मिलता है। तभी तो विरह मंदिर में प्रार्थना दीप शिखा को प्रज्वलित कर मूर्तिमती संतोष के रूप में विरह और मिलन की पूर्णता का संयोग सूत्र होकर श्री माँ बैठी हुई थी। रास लीला में से श्री कृष्ण जब अंतर्हित हो गए, तब गोपियों ने ध्यान योग से अपने को कृष्णमय देखा था। वे मानो कृष्ण हो गई थी। राम कृष्णेक कांता काम्या शारदा देवी ने भी इस समय
अपने को रामकृष्ण रूप अमृत सागर में डुबो दिया। विरह और मिलन, इन दोनों रूपों में श्री रामकृष्ण देव ही विद्यमान थे। श्री माँ का भीतर बाहर रामकृष्णमय हो चुका था। वृंदावन भगवान की लीला भूमि है, सब में उन्हीं की लीला का प्रकाश है। भाव में पुण्य भूमि कृष्णमय वृंदावन में आकर श्री माँ का शोक संतप्त हृदय क्रमशः शीतल होने लगा। साधना की असीम गहराई में रामकृष्ण चिंतन की अमृतमयी यमुना में वे निमग्न हो गई। वे सर्वक्षण भाव समाधि में विभोर रहने लगी। विरह के आंसू धीरे धीरे दिव्यानंद में परिणत हो गए। श्री माँ के हृदय निधुवन में श्री रामकृष्ण देव नाना प्रकार से क्रीड़ा करने लगे। श्री माँ एक दिन कुंज में बैठकर ध्यान करती हुई ऐसी गहरी समाधि में निमग्न हो गई कि वह समाधि किसी भांति नहीं टूटी। सब लोग बड़े चिंतित हो गए। महिला भक्तों ने बहुत देर तक भगवान नाम सुनाया, फिर भी कोई फल नहीं हुआ। अंत में जब योगीन स्वामी योगानंद ने आकर नाम सुनाया, तब उनकी समाधि किंचित प्रशमित हुई। समाधि उतरने के समय श्री रामकृष्ण देव जिस प्रकार कहते थे, श्री माँ ने भी उसी प्रकार कहा, खाऊंगी। मिठाई, जल और पान उनके सम्मुख रखे गए। भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव जिस प्रकार खाते थे, ठीक उसी प्रकार श्री माँ ने भी सब चीजें थोड़ी थोड़ी खाई। यहाँ तक कि पान के अग्रभाग को श्री रामकृष्ण देव की ही तरह दांतों से काटकर अलग करके खाया। उस समय श्री माँ से स्वामी योगानंद जी ने कुछ प्रश्न किए। श्री रामकृष्ण देव भावावस्था में जिस प्रकार उत्तर देते थे, श्री माँ ने भी ठीक उसी प्रकार उन प्रश्नों के उत्तर दिए। बाद में उन्होंने कहा था, ठाकुर का आवेश हुआ था। उस समय भक्तों के साथ श्री माँ ने वृंदावन में लगभग 1 वर्ष तक निवास किया था। बहुधा वे भावावेश में तन्मय रहती थी। कभी कभी भावावेश के आनंद में मग्न होकर कृष्ण विलासिनी गोपिका की तरह यमुना की पुलिन भूमि में अकेली ही घूमा करती थी। उनकी संगिनियां उन्हें ढूंढ ढूंढ कर कुंज में ले आती थी और कभी आनंदोत्फुल्ल छोटी बालिका की भांति साथियों को लेकर मंदिर मंदिर में दर्शन किया करती। वे सर्वदा आनंद में मग्न रहती थी, नित्य नवीन भावानंद में विभोर रहती। एक दिन कीर्तन के समय पत्र पुष्प सज्जित एक शव को ले जाते हुए देखकर श्री माँ कहने लगी, देखो देखो, आहा, इसकी वृंदावन में मृत्यु हुई है। हम यहाँ पर मरने के लिए आई, पर एक दिन बुखार तक नहीं आया। देखो ना, मेरी कितनी उम्र हो गई। मैंने अपने बाप को देखा है, जेठ को देखा है। उनकी बातें सुनकर साथ की महिलाएं हंसते हंसते लोटपोट हो गई। कहने लगी, कहती क्या हो माँ, तुमने बाप को देखा है? बाप को भला कौन नहीं देखता। ऐसी ही बाल सुलभ मनोवृत्ति श्री माँ में जागृत हुई थी। शरीर छोड़ने के बाद वे सर्वेश्वर हो गए थे। नाना प्रकार से वे श्री माँ के हृदय की शून्यता को परिपूर्णता से उद्वेलित कर रहे थे। श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन श्री माँ को दर्शन देकर कहा, मैंने योगेन को दीक्षा नहीं दी है।
तुम उसे मंत्र दे दो। कौन मंत्र देना है यह भी उन्होंने बतला दिया। पहले दिन श्री माँ उसे अपने मस्तिष्क का विकार समझकर चुप रही। वे कुछ लज्जित हुई तथा उनके मन में इस प्रकार का भय भी हुआ, सब कोई कहने लगेंगे माँ अभी से चेला बनाने लगी। दूसरे दिन भी श्री रामकृष्ण देव ने उसी प्रकार दर्शन देकर उन्हें दीक्षा देने को कहा। उस दिन भी उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन पुनः दीक्षा के संबंध में श्री रामकृष्ण देव के कहने पर उन्होंने उत्तर दिया, मैं उससे बात तक नहीं करती हूं, भला मैं दीक्षा कैसे दूं। श्री माँ इतनी लज्जाशीला थी अथवा अन्य किसी विशेष कारण से अपने को इस प्रकार घूंघट में छिपाकर रखती थी कि अंतिम दिनों में भी श्री रामकृष्ण देव के एक दो शिष्यों को छोड़कर वे उनके अन्यान्य अंतरंग शिष्य, यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद एवं ब्रह्मानंद जी के साथ भी आमने सामने बातचीत नहीं करती थी। जब वे लोग प्रणाम करने के लिए उनके समक्ष उपस्थित होते थे, उस समय भी वे घूंघट किए रहती थी। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम बेटी योगेन से कहना वह रहेगी। इधर श्री रामकृष्ण देव ने योगानंद जी को भी दर्शन देकर श्री माँ से दीक्षा लेने का आदेश दिया, किंतु श्री माँ से उस संबंध में निवेदन करने का साहस योगानंद जी को नहीं हुआ। योगीन माँ के द्वारा योगानंद जी से पूछने पर जब श्री माँ को यह विदित हुआ कि श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें कोई इष्ट मंत्र नहीं दिया है, वे अपनी इच्छानुसार एक मंत्र का जप किया करते हैं, तब श्री माँ ने उन्हें दीक्षा देने का निश्चय किया। दीक्षा के दिन श्री रामकृष्ण देव का चित्रपट तथा जिस पात्र में उनका देहावशेष रखा हुआ था, उसको सामने रखकर पूजा के समय श्री माँ ने योगानंद को बुलाया और समीप बैठने का संकेत किया। पूजा करते समय वे भावाविष्ट हो गई तथा उसी आवेश में उन्होंने मंत्र दीक्षा दी। श्री माँ ने इतने जोर से मंत्र का उच्चारण किया कि बगल के कमरे में भी वह सुनाई दिया। स्वर्गीय करुणा विगलित अमृतमयी गंगा की पवित्र धारा की भांति श्री माँ के कृपा बारी द्वारा कितने ही जीवों में किस प्रकार से प्राण संचार हुआ था, इसका परिचय हमें क्रमशः प्राप्त होगा। त्राणकारिणी, पाप ताप हारिणी के रूप में उन्होंने अगणित नर नारियों का पाप भार अपने ऊपर लिया और पाप मलिन उर्वी को शुचि पवित्र बनाया। इसी समय एक दिन साथियों को लेकर श्री माँ ने वृंदावन की परिक्रमा की थी। गठिया के कारण चलने में उन्हें कष्ट हो रहा था, फिर भी लंगड़ाते हुए किसी प्रकार उन्होंने 5 कोस की परिक्रमा को पूरा किया। ब्रज के मार्ग पर चलते चलते वे तन्मय होकर खड़ी हो जाती, मानो अतीत की स्मृति से बेवहल हो उठी हो। यही मोरों के नृत्य, लता वृक्ष, गोष्ठ भूमि, यमुना पुलिन, सभी स्थान मानो श्री कृष्ण के अंग सीरब से ओतप्रोत थे। भीतर बाहर सर्वत्र उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। साथ की महिलाएं जब पूछने लगती, माँ तुम अचानक इस प्रकार क्यों खड़ी हो गई, तो उन्हें उत्तर मिलता था, नहीं कुछ नहीं, चलो। श्री माँ पुनः आगे की ओर चलने लगती। वृंदावन में श्री माँ अक्सर श्री राधा रमण जी के मंदिर में दर्शन करने जाती
और कातरता के साथ प्रार्थना करती, प्रभु मेरी दृष्टि को दोष रहित बना दो, जिससे किसी का दोष न देखूं। उनकी दृष्टि तो सत्यात्मिका और कल्याणमयी थी, फिर भी उन्होंने संसार को इस बात की शिक्षा दी कि मनुष्यों में सत्य स्वरूप को देखना चाहिए, दोष स्वरूप को नहीं। यही शांति का एकमात्र मार्ग है। एक दिन श्री राधा रमन के मंदिर में जाकर भाव विह्वल हो वे दर्शन कर रही थी। उस समय भाव नेत्रों से उन्होंने देखा कि नव गोपाल की भक्तिमती पत्नी चंवर से श्री विग्रह का व्यजन कर रही हैं। कुंज में वापस आकर उन्होंने कहा, योगेन, नवगोपाल की धर्मपत्नी बड़ी शुद्ध है। मैंने आज इस प्रकार देखा है। वृंदावन निवास के अंतिम दिनों में श्री माँ की ध्यान तन्मयता बहुत ही बढ़ गई थी। रुदन की व्याकुलता दूर हो चुकी थी, केवल आनंद का उच्छ्वास था। कृष्णेक रसिका गोपिका ने कहा था, हे सखे, तुम केवल यशोदानंदन नहीं हो, अखिल देहियों के अंतरात्मा दृष्टा हो। श्री शारदा देवी ने भी श्री रामकृष्ण देव के ध्यान में निमग्न रहकर यह अनुभव किया था कि श्री रामकृष्ण देव केवल उन्हीं के कांत काम्य नहीं है, बल्कि वे जगत चिंतामणि हैं। अपने बारे में भी उन्हें यह ज्ञात हुआ था कि वे केवल शारदा नहीं है, वे ही राधा है। एक ही भगवत शक्ति का विभिन्न नाम और रूप से युग युग में आविर्भाव होता रहता है। जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध और रामकृष्ण, उसी प्रकार सीता, राधा, यशोधरा और शारदा, उनके द्वारा एक ही सत्य का प्रकाश होता है। वे एक ही आदर्श को देश काल के उपयोगी बनाकर विभिन्न रूप से प्रदर्शित करते हैं। बाद में किसी महिला भक्त ने दीक्षा लेने के उपरांत श्री माँ से पूछा था, माँ, ठाकुर के जप के बारे में तो आपने मुझे उपदेश दिया, पर आपका जप किस मंत्र से होगा? यह सुनकर श्री माँ ने कहा, राधा नाम उच्चारण कर जप कर सकती हो। किसी समय अन्य एक भक्त के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था, मैं ही राधा हूं। वृंदावन से अपने साथियों के साथ श्री माँ हरिद्वार पहुंची। रास्ते पर रेल में योगानंद जी को ज्वर हो आया। साथ की एक भक्त महिला उन्हें अनार खिला रही थी। श्री माँ ने देखा, मानो वह श्री रामकृष्ण देव को खिला रही है। योगानंद जी जब ज्वर से एकदम बेहोश थे, तब उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीषण मूर्ति उनके सम्मुख खड़ी है और कह रही है, मैं तुझे देख लेती, परंतु क्या करूं? परमहंस देव का आदेश है, मुझे अभी चली जाना होगा। जाने के समय लाल किनार की साड़ी पहनी हुई एक देवी मूर्ति की ओर संकेत कर उसने कहा, इसे कुछ रसगुल्ले खिला देना। उस दृश्य को देखने के बाद उनका ज्वर उतर गया। हरिद्वार पहुंचकर ब्रह्म कुंड में स्नान करके श्री माँ ने उस तीर्थ जल में श्री रामकृष्ण देव के कुछ नख केश विसर्जित किए। हरिद्वार में गंगा जी के उस पार चंडी पर्वत है। श्री माँ ने उस पर्वत पर चढ़कर देवी के दर्शन किए। हरिद्वार से सबके साथ माताजी जयपुर पहुंची। वहां पर श्री गोविंद जी के दर्शन करने के बाद
अन्यान्य देव मूर्तियों का जब वे दर्शन कर रही थी, उस समय लाल किनार की साड़ी पहने हुए एक देवी मूर्ति को देखते ही योगानंद जी चौंक कर कहने लगे कि जब वे ज्वर से पीड़ित थे, उस समय इसी मूर्ति को रसगुल्ले खिलाने का देवी आदेश हुआ था। समीप में ही रसगुल्ले की दुकान थी। उसी समय 8 आने के रसगुल्ले लेकर उस देवी को भोग चढ़ाया गया। पता लगाने पर विदित हुआ कि वह शीतला की मूर्ति है। जयपुर से सब कोई पुष्कर तीर्थ पहुंचे। वहां श्री मां सावित्री पहाड़ पर दर्शन करने चढ़ी थी। इस प्रकार विभिन्न तीर्थों में 1 वर्ष व्यतीत कर श्री मां अपने साथियों के साथ वृंदावन से प्रयाग होती हुई कलकत्ता वापस आईं। जय ठाकुर, जय मां।